Good morning. Today we are going to start our third chapter, that is poverty as a challenge. Poverty इंडिया में सबसे बड़ा biggest challenge है. And in this chapter you will study for overview. The topics in the chapters is overview, introduction, poverty as seen by social scientists, poverty line, poverty estimates, interstate disparities, global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measures, and the challenges ahead. These are the topics in this challenges. Let's start our first topic, that is overview. Overview. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. जब आप इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, जब मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे पुअर्टी के थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कसेस द वे पुअर्टी सी. इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि पुअर्टी को सोशल समाज में कैसे देखा जाता है, कैसे सोशल समाज में पुअर्टी है. एंड पुअर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोवर्टी लाइन. जो वर्ल्ड में और जो इंडिया में पोवर्टी लाइन्स है उसे कैसे इलस्ट्रेट किया जाता है, कैसे स्टडीज किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन. कॉजेस ऑफ पोवर्टी एज वेल एज एंटी पोवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस. इस चैप्टर में हमने कॉजेस ऑफ पोवर्टी भी पढ़ा है और एंटी पोवर्टी मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है वो भी हमने रीड किया है. द चैप्टर एंड्स विद द ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी इनटू ह्यूमन पोवर्टी. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इस चैप्टर को एंड किया गया है, दैट ब्रॉडन किया गया है ऑफिशियल कॉन्सेप्ट को, पोवर्टी को इनटू ह्यूमन पोवर्टी में चेंज करके, इनटू ह्यूमन पोवर्टी, क्योंकि पोवर्टी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ह्यूमन पोवर्टी पर ही पड़ता है, ह्यूमन बींग्स. इंट्रोडक्शन, दैट वी हैव स्टडी इंट्रोडक्शन. In overview, we have studied that poverty as a challenge faced by independent India. Second, poverty in social sciences. Third point, we have studied in overview concept of poverty line. Fourth, causes of poverty line. Fifth, anti-poverty measures taken by the government. And sixth is official concept of poverty into human poverty. Let's start. Our next topic is introduction of this chapter. In our daily life, we come across many people. In our daily life, we come across many people who we think are poor. हम अपनी डेली लाइफ में कई लोगों से मिलते हैं और सोचते हैं कि वो पुअर है. we think हम सोचते हैं वो पुअर. They could be landless laborers in village. जो पुअर्स होते हैं वो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं इन विलेजेस में, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज में रहते हैं सिटीज़ में. जिनके पास लैंड नहीं होता वो लैंडलेस लेबर होते हैं विलेजेस में पुअर. एंड सेकेंड, जो ओवर क्राउडेड एरिया झुग्गीज में जो लोग रहते हैं इन सिटीज़ में, उनको भी हम पोवर्टी लाइन या पुअर कहते हैं, गरीब कहते हैं. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट. वो डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे. वो जितना काम करते हैं उसके लिए उतने उनको पेमेंट डेली में मिल जाती है, डेली वेजेस में. एंड चाइल्ड वर्कर्स इन द ढाबा. जो चाइल्ड है वो वर्क्स करते हैं ढाबा में. दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स. वो बेगर्स भी हो सकते हैं विद चिल्ड्रन इन टैटर्स. वी सी पोवर्टी और
you can say वो they could also be beggars with children in tatters, और बच्चों को भी वो लोग जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उठा के लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए, beggars के लिए. We see poverty all around us, हम अपने आसपास poverty ही देखते हैं, और in fact हम देख सकते हैं, in fact every fourth person in India is poor. देखा जाए कि तो every fourth person in India is poor, and this means roughly 270 million, or you can say 27 crore people in India live in poverty 2011 and 12. Or this also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. आप इसे अगर दूसरे मीनिंग में कहें तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं. एंड दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और इसी इलस्ट्रेशन से हम इसको सीरियसली ले रहे हैं, एज अ चैलेंज ले रहे हैं पोवर्टी को. In 2011 and 12, 27 crore people live in poverty. Let's study two cases or two typical cases of poverty. First, an urban case. Urban case, 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near रांची इन झारखंड. राम सरन एक वर्कर है जो डेली वेज पर लेबर का काम करता है, और वो भी 33 ईयर ओल्ड का एक लेबर है जिसका नाम राम सरन है. वो एक गेहूं के यू कैन से फ्लोर मिल पे, वीट के फ्लोर मिल पे वर्क करता है एज अ लेबर, और वो फ्लोर मिल कहाँ है? रांची में. और रांची, वेयर इज रांची? इन झारखंड. ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड, वो मैनेज करता है अराउंड पर मंथ, यू कैन से अ मंथ 1500 रुपीज, अ मंथ 15, व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट ऑफन. उसे एक महीने में जब कभी उसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो 1 मंथ में 1500 रुपीज वो यू कैन से कमा लेता, अर्न कर लेता. और यह 6 सदस्य which the money is not enough to sustain his life or sick, that includes his 5 wife and 4 children aged between 12 years to 6 months. लेकिन ये मनी सफिशिएंट नहीं है उसके घर के लिए, क्योंकि उसके घर में एक उसकी वाइफ है और उसके 4 बच्चे हैं, और जो 4 बच्चे हैं उसके वो एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स तक के उसके बच्चे हैं. 6 to 12 ईयर्स तक के उसके बच्चे इसमें हैं. एंड नेक्स्ट स्टोरी ऑफ राम सरन, यू कैन रीड दैट आफ्टर पेइंग हाउस रेंट नो मनी इज लेफ्ट फॉर दी ओल्ड पेरेंट्स इन द विलेज. राम सरन कहता है कि अपने हाउस का रेंट देने में ही इतना, घर का खर्च चलाने में इतना खर्चा हो जाता है कि हम अपने गांव में जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं वहाँ तक हम पैसे सेंड कर ही नहीं पाते. एंड अमल यू कम सो लेट, भैया हैज गॉन फॉर वर्क विदाउट फीट. अम्मा आप देर से आई हो, और अम्मा अम्मा आप बहुत लेट आई, और जो भैया थे वो काम पर चले गए बिना कुछ खाए. लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी दैट ही हैज टू सेंड मनी, he has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. उसके पेरेंट जो उसके राम सरन
रामसरन के जो पेरेंट्स है वो रामगढ़ में विलेज में रहते हैं, उनको उसके पास उसको कुछ रुपए सेंड करने हैं, सेंड मनी, ही हैज टू सेंड, उसे कुछ रुपए वहाँ भेजने। हिज फादर और लैंडलेस लेबर, उसके जो फादर है वो लैंडलेस लेबर हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो पूरी तरह से डिपेंड है रामसरन। और एंड हिज ब्रदर हु लिव्ड इन हजारीबाग, वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन रामसरन, और उसका जो भाई है जो हजारीबाग में रहता है, दोनों पे वो डिपेंड है। एंड सेकेंड, फॉर सस्टेंस, रहने के लिए, वो अपनी जिंदगी बिताने के लिए दोनों पे डिपेंड है। रामसरन लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जो रामसरन है वो क्राउडेड एरिया में रहता है, एक बस्ती में रहता है और किराए पर उसने एक कमरा ले रखा है, और जिस एरिया में वो रहता है वो बहुत क्राउडेड है, दैट इज आउटस्कर्ट्स मतलब क्राउडेड एरिया से, लोगों से भरा हुआ एरिया। इट्स अ टेम्पररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, और वो जहाँ पे रहता है वो एक टेम्पररी शैक है, टेम्पररी रूम है जो कि ईंटों और मिट्टी के ईंटों से बना है, जो कि ब्रिक से बना है, और क्ले टाइल से उसकी छत बनी। हिज वाइफ संता देवी, उसकी जो वाइफ है संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस। उसकी जो वाइफ है संता देवी वो पार्ट टाइम मेड की तरह जॉब करती है कुछ घरों में, और कुछ अर्न कर लेती है 800 रुपीज़, कुछ मैनेज करके अर्न करती है 800 रुपीज़। दे मैनेज अ मियर मील ऑफ दाल, वो बहुत मुश्किल से ही चावल और दाल का खर्चा या खाने के लिए इनको जुटा पाते हैं। राइस ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन में 2 ही बार वो खाना खाते हैं, और 2 बार दाल और चावल बहुत मुश्किल से वो इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन वो लोग 6 लोग हैं, सबको प्रॉपरली इनफ फूड नहीं मिल पाता। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप, जो उनका एल्डर सन है वो उनकी मदद करने के लिए टी शॉप में वर्क करता है, टू सप्लीमेंट द अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए इनकम में, और वो लमसम 300 रुपीज़ उसे भी मिल जाते हैं। While his 10-year-old daughter take care of the younger siblings, और जो उसकी 10 साल की बच्ची है वो जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको उनकी देख रेख करती है, ख्याल रखती है। None of the children go to school, none of the children go to school, कोई भी उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। And they have only 2 pairs of hand-me-down clothes ईच, उनके पास सिर्फ 2 पेयर है कपड़े, जो फटे पुराने कपड़े हैं उनके पास सिर्फ 2 पेयर ईच है सबके पास। न्यू वंस आर बाउट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल, और नए कपड़े तब वो लोग लेते हैं जब उनके पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं बचते। शूज़ आर ए लग्जरी, शूज़ लग्जरी है। एंड The younger kids are undernourished, जो यंगर किड्स हैं उन्हें undernourished मतलब उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। They have no access to health care when they fall ill, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे हेल्थ केयर की सुविधा भी नहीं मिलती है, हेल्थ केयर की सुविधा भी उन्हें अवेलेबल वहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट, इन रूरल केस, इफ वी स्टडीड अबाउट इन रूरल केस में स्टोरी कौन सी चल रही है, दैट लखा सिंह, जो लखा सिंह है, अभी हमने रामसरन की स्टोरी पढ़ी, रामसरन अर्बन एरिया, हमने अर्बन एरियाज में अभी रामसरन की स्टोरी पढ़ी अर्बन केस में, एंड इन रूरल केस हम स्टार्ट करेंगे लाखा सिंह की स्टोरी पढ़ना। लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज, लाखा सिंह एक स्मॉल विलेज में रहते थे नियर मेरठ, मेरठ कहाँ है, इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, उसकी फैमिली के पास कोई भी उनका खुद का लैंड नहीं था।
सो दे डू ऑड जॉब, वो कुछ ऑड जॉब्स करते थे बिग फार्मर्स के लैंड पर. वर्क इज एरिटिक एंड सो इज इनकम. जो उनका वर्क था बहुत ही एरिटिक था, उनका वर्क टाइम, और वो एरिटिक मीन्स कि उनका जो वर्क है कभी वर्क मिलता था कभी नहीं मिलता था, और ऐसी उनकी इनकम भी थी. एट टाइम दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क. और एट टाइम वो पूरे दिन की मेहनत करते थे, तब उन्हें, जब वो कई बार पूरे दिन की मेहनत करते थे तब उन्हें उस हार्ड वर्क के लिए ₹50 दिया जाता था. लेकिन but often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for tolling in the farm through the day. और खेतों में पूरे उस लैंड में जब वो पूरी तरह से मेहनत करते थे तो उन्हें कभी कभी कुछ केजी वीट और दाल दे दिया जाता था, कभी वेजिटेबल्स मिल जाती थी उनको, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स पूरे दिन काम करने के बाद फार्म में दे दिया जाता था. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. उनकी फैमिली में 8 मेंबर्स थे और वो लोग 2 टाइम का खाना भी अपने लिए नहीं खा पाते थे, मैनेज नहीं कर पाते थे. लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. लाखा कच्ची झोपड़ी, लाखा से गांव के बाहर एक कच्चे हाउस में रहता था, एक झोपड़ी में रहता था, जो कि कच्चे झोपड़ी में रहता था लाखा. और यू कैन से अर्बन रामसरन एक सिटी में रहता था जो कि एक्चुअल सिटी से काफ़ी बाहर था, भीड़ भाड़ के इलाके. एंड द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड. जो लाखा सिंह की जो वाइफ थी वो पूरा दिन खेतों में फूडर काटती थी, चॉप करती थी, चारा काटती थी और खाना बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने जंगल जाती थी. एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स इन द फील्ड, फायरवुड्स कलेक्ट करती थी इन द फील्ड में. हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उसके फादर टीबी पेशेंट थे एंड passed away 2 years ago due to lack of medication. लैक ऑफ मेडिकेशन के कारण उसके फादर की डेथ हो चुकी थी 2 years ago. His mother now suffer from the same disease. उसकी मदर सेम डिसीज से सफ़र कर रही हैं और उनकी लाइफ स्लोली उनकी लाइफ वो बहुत कमज़ोर होती जा रही. ऑल्सो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल. विलेज में प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लाखा नेवर वेंट देयर. लाखा कभी उस प्राइमरी स्कूल में नहीं गया. He had to start earning when he was 10 years old. वो जब 10 साल का था तभी उसने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी. And now clothes happen once in a few years. और जो न्यू क्लोथ्स थे वो साल में या कुछ साल में एक ही बार लेते थे. Even soap and oil are a luxury for the family. उनके लिए जो सोप और जो ऑयल है वो एक लग्जरी ही थी, ले नहीं सकते थे. एंड स्टडी द above cases of poverty and discusses the following issues related to poverty. अभी हमने 2 केसेस पढ़े. इन अर्बन केसेस में रामसरन की स्टोरी पढ़ी जो 6 फैमिली थी जिनकी, एंड लाखा सिंह की स्टोरी पढ़ी जिनकी 8 फैमिली मेम्बर्स थे. एंड उसके बाद आफ्टर दैट अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ फॉलोइंग इश्यूज़ हैं जो रिलेटेड टू पुअर्टी हैं. कुछ फॉलोइंग इश्यूज़ हैं जो पुअर्टी से रिलेटेड हैं, जो पुअर्टी से बिल्कुल रिलेट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, कुछ फॉलोइंग इश्यूज. लैंडलेसनेस. उनके पास लैंड नहीं थी. अनएम्प्लॉयमेंट था.
अनएम्प्लॉयमेंट थी एंड साइज ऑफ फैमिलीज। अनएम्प्लॉयमेंट पुअर्टी के क्या क्या इश्यूज हैं? लैंडलेस, लैंड नहीं रहता, पुअर्टी, साइज ऑफ फैमिलीज बहुत बिग रहती है, इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं होते, पुअर हेल्थ या मैल न्यूट्रिशंस रहते हैं, उन्हें न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, पुअर हेल्थ रहती है, पुअर हेल्थ कंडीशन एंड फिर चाइल्ड लेबर रहता है, बच्चे भी वर्क करते हैं। रामसरन में उसका बच्चा टी स्टॉल में वर्क करता था और ही इज अर्निंग एट 300 रुपीज़। एंड हेल्पलेसनेस है, वो बहुत हेल्पलेसनेस है कि उनकी कोई हेल्प नहीं करता। देन दीज टू टिपिकल केसेस, जो अभी हमने ये 2 टिपिकल केसेस को पढ़ा, इलुस्ट्रेट मैनी डायमेंशंस ऑफ पुअर्टी। ये हमें बहुत सारे डायमेंशंस पुअर्टी के बताती है, क्या क्या किस किस तरह से पुअर्टी हो सकती। दे शो दैट पुअर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। इस दोनों स्टोरी से हमें पता चला कि पुअर्टी का मीनिंग है हंगर, भूखे रहना, और लैक ऑफ शेल्टर, और शेल्टर नहीं हो, इट घर नहीं हो। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। हमने इन दोनों स्टोरीज में पढ़ा हंगर और शेल्टर, पुअर्टी मीन्स हंगर एंड शेल्टर। और हमने ये भी पढ़ा कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते थे। और सेकेंड थिंग हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ी कि वहाँ पे कोई भी बीमार पड़ जाए, सिक पीपल को, वो कोई बीमार पड़ जाए तो वो एफर्ट नहीं कर पाते थे उनकी ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वो उस चीज़ का वो एफर्ट नहीं कर पाते थे। एंड इट इज ऑल्सो अ सिचुएशन, पुअर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। पुअर्टी मीन्स क्या? लैक ऑफ क्लीन वाटर, उन्हें क्लीन वाटर नहीं मिलता था। एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। उन्हें लैक, इसका मतलब ये भी है कि उन्हें रेगुलर जॉब भी नहीं मिलती थी, रेगुलर जॉब भी उन्हें अवेलेबल। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब एंड इट मीन्स यू कैन से रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। And poverty, helpless, regular jobs at a minimum decent level means उन्हें रेगुलर जॉब नहीं मिलती थी और डिसेंट लेवल में उन्हें, मिनिमम डिसेंट लेवल में भी उन्हें रेगुलर जॉब नहीं मिलती थी। एंड above all it means people are in a situation in which they are ill treated at almost every place। और पूरी सिचुएशन को पढ़ने के बाद जो हमने अब तक कंक्लूजन निकाला, दैट इज ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। वो जिस भी सिचुएशन में रहते, मतलब ऐसी सिचुएशन में वो रहते थे जिसमें वहाँ पर वो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था या खुद भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे थे। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड। पुअर पीपल ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे उन्हें इल ट्रीट किया जाता था। एट मोस्ट, मतलब एवरी प्लेस पे उनसे इल ट्रीट किया जाता था। एंड इल ट्रीटमेंट था एंड इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, सब जगह उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता था। ऑब्वियसली nobody would like to live in poverty। देखा जाए तो कोई भी पुअर्टी में रहना नहीं चाहता है, कोई भी पुअर्टी के लाइफ में रहना नहीं चाहता है। One of the biggest challenge of independent India has been to break millions of its people out of the abject poverty।
हमने अभी जितनी भी सिचुएशन पढ़ी पुअर्टी में, ना सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी है, ना क्लीन वाटर की फैसिलिटी, पीपल स्कूल नहीं जाते, सिक हो जाए तो एफोर्ड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, ना उन्हें रेगुलर जॉब मिलती है, उनके साथ हमेशा इल ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड और बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है, और वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ पीपल को पुअर्टी लाइन से ऊपर लाना एक उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज है। एंड बहुत बिगेस्ट चैलेंज है। सेकंड, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली when the poorest of its people become free of human suffering। मतलब इंडिया, महात्मा गांधी ऑलवेज चाहते थे, वुड भी, उन्होंने कहा कि ट्रूली इंडिपेंडेंट तब होगा जब जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनके साथ जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो उनके साथ बिहेवियर ना हो, ह्यूमन सफरिंग ना हो, जो फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, उनके साथ जो हम इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उनके साथ ना हो। दैट्स अ ट्रूली इंडिपेंडेंट। तभी हम, महात्मा गांधी ने कहा, तभी हम इस कंट्री को ट्रूली इंडिपेंडेंट मानेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखिए पुअर्टी कितने डायमेंशंस है, लैंडलेसनेस, लैंड नहीं रहता, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज बड़ी होती है, इलिटरेसी रहता है, पुअर हेल्थ, मैलन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस होता है, और उन्हें पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होता। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट पुअर्टी को कैसे देखते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सिंस पुअर्टी हैज मेनी फेसेस, मतलब फेसेस, हमने उसके बहुत सारे फेसेस देखे, बहुत सारे पहलू देखे, बहुत सारे डायमेंशन। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर। जो सोशल साइंटिस्ट है वो पुअर्टी को कुछ इंडिकेटर्स से देख रहे हैं, थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स से मेजर कर रहे हैं पुअर्टी को। दैट यूजुअली जो उनका इंडिकेटर है, यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। यूजुअली जो वो अपना इंडिकेटर, उनका जो इंडिकेटर है वो उनके इनकम और कंजम्पशन, लेवल्स ऑफ इनकम और कंजम्पशन से रिलेट कर रहा है, लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। बट नाउ पुअर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक, पहले जब वो इंडिकेटर्स, वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स है उनके पास, तो जो वो पहला इंडिकेटर यूज़ करते थे वो लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन पे यूज़ करते थे। व्हाट इज लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। एंड जो अदर इंडिकेटर्स है, तो वो जो अदर इंडिकेटर्स है दैट आर सोशल इंडिकेटर, दैट आर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, illiteracy level and lack of general resistance due to malnutrition। उन्हें malnutrition की कमी के कारण, जो वो malnutrition की कमी हो जाती थी, lack of general resistance उन्हें नहीं मिल पाता। एंड lack of access health care facility अवेलेबल नहीं होती, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water नहीं मिल पाता, सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। दैट इज, ये सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से सोशल इंडिकेटर्स हैं? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, थर्ड माल न्यूट्रिशन, illiteracy level, then illiteracy level, then analysis of poverty based on social exclusion।
analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अगर हम poverty को analyze करेंगे तो poverty टू बेस्ड पे poverty दो लेवल पे है, दैट इज सोशल इंक्लूजन. poverty किस पे बेस्ड है? सोशल एक्सक्लूजन पे एंड वुलनरेबिलिटी पे. ये नाउ बिकमिंग बहुत कॉमन सा हो गया है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वुलनरेबिलिटी. व्हाट इज देन सोशल एक्सक्लूजन? Social exclusion, poverty is based on social exclusion and vulnerability. What is social exclusion? Social exclusion, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surroundings with other poor people. जो अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सक्लूजन, जो पुअर पीपल होते हैं वो पुअर पीपल के साथ ही रहते हैं, उनकी सराउंडिंग्स के साथ ही रहते हैं. जहाँ पे ज़्यादातर पुअर पीपल झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहीं पे पुअर पीपल भी जाकर रहते हैं, वहीं पे रेंट लेकर वो वहाँ पर सेटल होते हैं. एंड पुअर पीपल, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, poverty must be seen. poverty को हम इस टर्म्स में देखते हैं, that is poor having to live only in a poor surrounding. poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. Excluded from enjoying social equality. Excluded from enjoying social equality of better of people in better surrounding. मीन उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है वहाँ से, जहाँ पे जो सोशल एक्सक्लूड कर दिया जाता है, सोशल इक्वालिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन्हें एंजॉय नहीं करने दिया जाता सोशल इक्वालिटी. उन्हें बेटर, जहाँ बेटर ऑफ पीपल रहते हैं, जहाँ बेटर सराउंडिंग्स है, उन्हें वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं आप लोग वहीं पे रहिए. यहाँ पे उन्हें कोई भी सोशल इक्वालिटी नहीं दी जाती, यहाँ पे उन्हें कोई भी सोशल इक्वालिटी नहीं दी जाती, या बेटर सराउंडिंग्स में उन्हें सेटल होने के लिए नहीं कहा जाता. And social exclusion can be both a cause as well as the consequence of poverty in the usual sense. जो social exclusion है वो एक cause भी है, means reason भी है, and you can say consequence भी है, मतलब उसका परिणाम भी, means poverty in the usual sense. poverty दोनों सेंस में हो सकता है, सोशल एक्सक्लूजन दोनों है, कॉजेज भी है और कॉन्सिक्वेंसेस. ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज. ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी. जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप्स हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है फैसिलिटीज से, हटा दिया जाता है फैसिलिटीज से. बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स दे आर बेटर एंजॉय. जो बेनिफिट्स और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो दूसरे पर्सन्स एंजॉय करते हैं, दूसरे पर्सन्स उसको एंजॉय करते हैं. अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. इसका सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी. इस कास्ट सिस्टम में क्या है, जो पीपल है वो certain equal, जो peoples है in which people belonging to certain caste,
पीपल किसी कास्ट में बिलोंग करते हैं और वो जब वो किसी कास्ट में, छोटी कास्ट में बिलोंग करते हैं तो उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को देने से। कुछ कास्ट है जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं, हटा के रखते हैं, उन्हें हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड सोशल एक्सक्लूजन thus may lead to but can cause more damage than having a very low income। सोशल एक्सक्लूजन में बहुत कम इनकम होती है, लो इनकम होती है, और बट कैन कॉज मोर डैमेज, वो मतलब डैमेज ज़्यादा करती है सोशल एक्सक्लूजन में, बट जो इनकम होती है वो आपको कम मिलती है। डैमेज कम होता है, डैमेज ज़्यादा होता है, और जो इनकम होती है वो लो होती है। यू कैन से सोशल एक्सक्लूजन मीन्स कि अगर आप गरीब हैं तो आपको गरीबों के साथ ही रहना है, आपको इक्वालिटीज़ में, एंजॉयबल बेटर सिचुएशन में रहने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको सिर्फ वहीं पे सेटल होना है। आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, और इन दिस आपको बिल्कुल एक्सक्लूड किया जाता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है, आपको बिल्कुल हटा दिया जाता है या एक्सक्लूड रखा जाता है। अगर यू कैन रीड पालमपुर स्टोरी में हमने पढ़ा था, कुछ दलित फैमिलीज थे जो ब्रोकन फैमिलीज थे, उन्हें बिल्कुल एक कॉर्नर में वो लोग रहते थे अपने, वो लैंडलेस भी थे, और उन्हें गांव में एक कॉर्नर में, मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सिर्फ दलित ही फैमिली रहती थी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वुल्नरेबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज वुल्नरेबिलिटी। एंड इन वुल्नरेबिलिटी टू पुअर्टी इज अ मेजर। वुल्नरेबिलिटी क्या है? वुल्नरेबिलिटी टू पुअर्टी ये एक मेजर है विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी। ये कुछ कम्युनिटीज़ को ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, कुछ कम्युनिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज मेंबर्स ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट। जो मेंबर्स हैं बैकवर्ड कास्ट के, वो कुछ कम्युनिटीज़ और कुछ इंडिविजुअल पर्सन को डिफाइन कर रहा है या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज अगर आप कम्युनिटी की बात लो तो कम्युनिटी में मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट आ जाते हैं, और इफ़ यू आर टेकिंग एज अ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में सच एज विडो और अ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स आ जाते हैं। एंड जो विडो और जो बैकवर्ड कास्ट है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, और बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर, मतलब वो स्टार्टिंग से पहले भी पुअर थे और कमिंग ईयर्स में भी वो पुअर रहने वाले हैं। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. Vulnerability